नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अभी रिज़र्वेशन को लेके काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है। अब तक सोशल मीडिया पे ही है, एक दो आंदोलन हुए छोटे मोटे, बट एक्चुअल में देखा जाए तो रिज़र्वेशन ज़रूरी भी है और नहीं भी। अब ज़रूरी किन के लिए है? ज़रूरी उन सभी लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जो टेस्ट नहीं दे पाते, जो अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते, तो उनके लिए तो होना चाहिए। हाँ, पर रिज़र्वेशन का ऐसा होना चाहिए कि आपको रिज़र्वेशन एक ही बार मिले। जैसे एक परिवार में अगर एक बार मिल गई है तो वो दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो परिवार एक बार रिज़र्वेशन मिलने के बाद भी अगर अपने आप को ग्रो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि उनमें अपने आप में ही कमी है, वो अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे देश में तकरीबन 20 से 25 करोड़ SC ST आबादी आती है, और जो हमारी नौकरियां होंगी वो 2-2.5 लाख होंगी सरकारी में लेके चलें, 5 लाख ले लो। अगर 5 लाख नौकरियां हैं और 20-25 करोड़ लोग हैं, तब सबको भी अगर मतलब कैसे होगा फिर? सबको कभी भी मिल नहीं सकता। तो ये तो फिर रिज़र्वेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो इसका तरीका तो यही होना चाहिए कि लोगों को इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपवर्ड किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें जैसे सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, हाई एंड सोसाइटीज़ हैं, बात बात करते हैं शहरों में, वहाँ पे कौन किस जाति का है कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। जिसके पास पैसे हैं वो अच्छी सोसाइटी में अपना घर लेता है और वहाँ पे रहता है, और सबके साथ उसकी वैसे ही दोस्ती यारी सब रहती है। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब जैसे जैसे आप इकोनॉमिकली अपग्रेड होते हैं, आपकी जाति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। और वैसे भी ये जो जाति की बातें ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में रह गई हैं, और जो रूरल एरिया हैं वहाँ पे भी ये कम होती जा रही हैं, क्योंकि लोग अपलिफ्ट हो रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जिसको एक बार रिज़र्वेशन मिलता है वो इसको छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता कि उसकी पूरी फैमिली आगे 10 पीढ़ियाँ बस रिज़र्वेशन लेती ही रहें। देखिए अभी रिसेंटली केस आया था, 2 IAS हैं, उनका बच्चा जो है वो भी रिज़र्वेशन ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गरीब लोगों का हक ये रिज़र्वेशन मार रही है, क्योंकि इसमें त्रुटियां हैं। तो इसकी करेक्शन जो होनी ही चाहिए, मेरे को लगता है कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए, संसद में बात होनी चाहिए, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं होगा ये ख़त्म नहीं हो सकती। और डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का सोल्यूशन ये नहीं है कि आओ और ब्लैंकेट बैन कर दो, नहीं। आप डिस्कशन करो, उसमें से कई चीज़ें निकल के आएंगी। अरे यार, कौन सी जाति जो है वो इसका ज़्यादा फ़ायदा ले रही है, कौन कम ले रही है, किसको अब हटाना चाहिए, क्या क्रीमी लेयर हो जानी चाहिए। अगर क्रीमी लेयर है तो फिर वो सबके लिए हो जानी चाहिए। अगर लगता है आपको कि अगर कोई 50,000 महीने का कमा रहा है और वो इस देश में अच्छे से रह सकता है, तो जो भी 50,000 से नीचे वाले लोग हैं वो सारे आने चाहिए रिज़र्वेशन में। इसी तरह से रिज़र्वेशन जो है वो जब रिज़र्वेशन दी गई थी तो वो हिंदुओं के लिए रखी गई थी सिर्फ। अब देखिए उसके अंदर बाकी की जो जातियाँ हैं, बाकी के जो मज़हब हैं, जो अलग पंथ हैं, उनको भी ऐड किया गया है। तो ये जो वोट बैंक के लिए सब काम हो रहा है, उसको ध्यान से देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि ये जो डिज़र्विंग है उसी को ही रिज़र्वेशन मिले। आप लोग भी अपने विचार रखिए, इस चीज़ को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करिए, तभी पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। धन्यवाद।